देखो, अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के प्रकार, डिवाइस आ जाएगी भी, इनपुट के डिवाइस, आउटपुट के डिवाइस, स्टोरेज के डिवाइस, इसके अलावा मेमोरी। तो मेमोरी तक पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब आज अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? मैंने शायद फर्स्ट दिन या दूसरे दिन क्लास ली थी, जब बताया भी था। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सॉफ्टवेयर ही एक। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अब जैसे कोई सा भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो, कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर का डिवाइस, तो कोई से भी कंप्यूटिंग डिवाइस को अगर आपको चलाना है तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई सा भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करेगा। अब देखो, किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो चार सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें देखो, एक तो यूजर। यूजर मतलब चलाने वाला। एक है आपका एप्लीकेशन, और एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है हार्डवेयर। ये जो चार चीजें हैं, ये चारों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। यानी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए चारों चीजें जरूरी है। सबसे पहला तो यूजर। यूजर कौन है? जो चलाने वाला। बिना चलाने वाले के कोई कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। दूसरा है, उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होने जरूरी है। अगर उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वर्क कैसे करोगे? यानी सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। इसके अलावा क्या चीज जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर आप सॉफ्टवेयर किस में डालोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर। जो भी हार्डवेयर है, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, अगर वही नहीं है तो फिर किस में चलाओगे आप? अगर इन चारों में से एक भी चीज अगर नहीं है, चाहे आप इधर से यूं जाओ चाहे उधर से यूं आओ, अगर इन चारों में से एक भी चीज नहीं है तो फिर आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं चल सकती। भाई चलाने वाला नहीं है तो नहीं चलेगी। उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो क्या चलाओगे आप उसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो ऑन ही नहीं होगा। और हार्डवेयर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ही नहीं है तो फिर क्या चलाओगे? तो ये चारों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डाउनलोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डायग्राम भी बना लेना। और हाँ, है क्यों पेन से मारा हो का जिसे नचा रहे हो? आ तो पंखा इधर से जी मारे।
पंखा है जी मारो देख धर्मराज बैठे हुए पाचे बस का ले भाई न दे आ जाओ सही कर दन फिर यहाँ भी आज कड़ांग से फोन उठाए ना लाइट वाला फोन उठाओ जी कोर बार धर्म को काम चाहिए दूर है कहीं बर्थडे के देगा रे जी को क्या रे धर्म बर्थडे है रे जी धर्म बर्थडे है रे बताओ धर्म ये करे ना टिकाऊं कदे है के कदे है कड्यो सेकंड मान कौन कोई बड़े रिमको कागज कोने के पास हाँ हाँ लिख लिया अब देखो लिखो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए हाँ कॉपी में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के साइड में लिख लो कहीं भी लिख लो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को टू रन ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है लिख लिया बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हाँ बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क नहीं करता है वर्क नहीं करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच के रूप में कार्य करता है
ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए मंच के रूप में कार्य करता है। मंच के रूप में कार्य करता है, लिख लिया। यानी जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस बोलते हैं शॉर्ट में, तो कोई सा भी ओएस है, तो अगर आपको कंप्यूटर के अंदर जैसे कोई सा भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या चलाना है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, कुछ भी, तो ये चलाने के लिए जरूरी एक नहीं है। तो ये किसके रूप में वर्क करता है? मंच के रूप में। इस पर जाकर ही वो परफॉर्म कर सकता है, यहां पर जाकर। देखो, हाँ, कंप्यूटर, विंडोज, लिनक्स, पार्ट थोड़ी है वो तो कंप्यूटर की संरचना है, वर्क कैसे करता है, ये इसके मतलब प्रकार है, मतलब कौन कौन से है, नाम है। हाँ, तो कंप्यूटर के अंदर 4 प्रकार के सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है विंडोज, विंडोज के बाद लिनक्स, मैक ओएस और एक होता है यूनिक्स। तो सबसे ज्यादा यू मानो 90% जो कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है? विंडोज का। इसके अलावा लिनक्स का कर सकते हैं, मैक ओएस का कर सकते हैं, यूनिक्स का कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है वहां पेपर में कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, या फिर विंडोज क्या है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे। हाँ, इसके अलावा मोबाइल के अंदर कौन कौन से होते हैं? वैसे सिलेबस में दे नहीं रखा है, लेकिन बाय द वे अगर पूछ ले तो फिर मोबाइल के भी आपको याद रखने हैं। तो मोबाइल के अंदर कौन कौन से हैं? तो मोबाइल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एंड्रॉयड। दूसरा है आपका मोबाइल के अंदर आईओएस। तीसरा है आपका इसमें विंडोज, और फोर्थ है सिम्बियन। ये 4 सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है किसमें? मोबाइल में। सबसे ज्यादा कौन सा काम में लिया जाता है? एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, निःशुल्क होता है सबके लिए। इसके अलावा ये कौन से फोन में आता है? एप्पल के फोन में। इसके अलावा विंडोज आता है और सिम्बियन भी आता है। ये सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल वाले के चांस कम है कि आपसे पूछे, इनके ही चांस है, तभी याद तो गया नहीं कौन। हाँ, देख लो, ये पहले सैमसंग के में आता था। हाँ, बंद करे सिम्बियन। ये भी थोड़ा अलग चलता था, मतलब जो अपने प्ले स्टोर पे जो चीजें आती है वो इनमें नहीं चलती, इसके अलग से, जैसे एप्पल में अलग से करना पड़ता है ना सब, वैसे ही इसमें था, लेकिन इतना सही साबित नहीं हुआ जो बंद कर दिया।
जितने भी एंड्रॉइड होता है, मतलब जिसके अंदर भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो निःशुल्क होता है, फ्री। बाकी सारे पेड होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं इनके। और ये सारे पेड है, पैसे देने पड़ते हैं। अब देखो, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ज्यादातर किस पे वर्क करते हैं? जी यू आई। जी यू आई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल, किधर, ओपन सोर्स फ्री। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोस्टली वो किस पर चलते हैं? जीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसे बोला जाता है? जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन में जैसे अगर आप कंप्यूटर में कुछ वर्क करते हो तो हर चीज का क्या देखने को मिलता है आपको? आइकन, उसका चिन्ह बना होता है ऐसे, या फिर कुछ ऐसे पट्टियां वगैरह सब कुछ बना होता है। जबकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी है जो जीयूआई पर आधारित नहीं है, यानी जीयूआई पर वर्क नहीं करते, जीयूआई पर। तो इसमें एक तो यूनिक्स, ये जो यूनिक्स है ये जीयूआई पर आधारित नहीं है। और इसके अलावा विंडोज में होता है एमएस डोस। अच्छा, लिखना कैसे? ये लिख लिए। इसके बाद एक जीयूआई की फुल फॉर्म लिख लो, जीयूआई के सामने लिखो फिर। अब फिर मुझ आ जाओ। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल ला रही गर्मी, बाहर चल जाओ। हाँ, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके सामने लिखो जीयूआई के सामने लिखना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर इसके सामने लिखना है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वह जीयूआई पर आधारित होते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर जीयूआई पर आधारित होते हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज्यादातर जीयूआई पर आधारित होते हैं। वो तो प्रदीप जी ना हो जाता है, छोड़ो आज बुलाए 2 घंटा में हो। हाँ। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर जीयूआई पर आधारित होते हैं। जीयूआई पर आधारित होते हैं, लिख ले यहां तक। इसमें लिखो आगे केवल, हाँ इसी में लिखो केवल, केवल यूनिक्स, और ऐसे ये कोमा लगा के एमएस डोस, केवल यूनिक्स और एमएस डोस ऐसे लिख लो। ये जीयूआई आधारित नहीं होते हैं। केवल यूनिक्स और एमएस डोस जीयूआई आधारित नहीं होते हैं। केवल यूनिक्स और एमएस डोस जीयूआई आधारित नहीं होते हैं।
अब देखो जीयूआई में एक टेक्निक का प्रयोग होता है। WYSIWYG, ये टेक्निक काम करती है जीयूआई वाले में। WYSIWYG, इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी मतलब जो देखोगे, व्हाट यू गेट यानी वही आपको प्राप्त होगा, वही मिलेगा। यानी आप जिस आइकन पर क्लिक करोगे तो वही चीज आपको खुलेगी। अगर एमएस वर्ड पे क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड ही खुलेगा, एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल ही खुलेगा। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। हाँ बोलिए। हाँ काय मंगाई जो। अच्छा छोरा को कुर्तो मंगाई जो, आ छोरी को क्यों। तो हो सके वो समझ गयो कंपनी वालों भाई हो न तो ठीक हो न ठीक हो। भाई ऐसा नहीं होता है, आप जहां ऑर्डर करते हो वहां इंग्लिश में बिल्कुल लिखा होता है कि उस चीज आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे घड़ी वगैरह मंगाते हैं, बहुत सारे बच्चे देखे मैंने 30 रुपए में घड़ी, 35 रुपए में घड़ी, जबकि वहां पर लिखा होता है भाई ये इसका ग्लास आएगा क्या आएगा, उसमें इसे पढ़ना पड़ता है, उसमें इंग्लिश में लिखा होता है प्योर। अब अनपढ़ की तरह दे के सस्ता वस्ता कर दोगे ऑर्डर तो फिर यही होगा। GET गेट। जी हाँ। आओ खाओ, टेली कर ली, RCIT कर ली। हाँ। विंडोज के वर्जन, तो देखो सबसे पहली जो विंडो आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा आया था, MS डोस। डोस का मतलब था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डोस के बाद आया फिर विंडोज 95। विंडोज 95 के बाद आया विंडोज NT। फिर विंडोज NT के बाद आया विंडोज 98। फिर विंडोज 98 के बाद आया विंडोज 2000। फिर विंडोज ME और MB के बाद XP। विंडोज विस्टा।
विस्टा के बाद विंडोज 7, विंडो 8 और 8.1। सबसे पहले कौन सी विंडो आई थी? विंडोज MS डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डोस कौन सी थी? जिसमें लाइन कमांड चलता था। देखो मैंने एक चीज बोली थी अभी, एक बोला मैंने GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो दो मैंने बताई है, कौन सी? MS डोस और यूनिक्स, ये GUI पर नहीं चलती, तो किस पर चलती है भाई? तो ये चलती है लाइन कमांड पर। तो लाइन कमांड किसे बोलते हैं? कि जैसे ये डिस्प्ले है, तो इस पर आपको लिखना पड़ेगा, कुछ भी वर्क करना है, जैसे पेंट खोलना है तो पेंट, अगर पेंट खोलना है तो क्या लिखना पड़ेगा? पेंट। पेंट पेंटिंग करवाओ। हाँ, स्कूटर मत भाग जाए कौन कोई। इसके अलावा जैसे और भी कोई सॉफ्टवेयर, जैसे नोटपैड खोलना है तो नोटपैड, मतलब ये जो लाइन कमांड होता है, इसमें आप ग्राफिक्स का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ना तो कोई आइकन देखने को मिलेगा, ना कोई फोटो देख सकते आप उसमें, ना वीडियो चला सकते आप, केवल लिख सकते हो, बस लिख कर ही आप वर्क कर सकते हो। उसे बोलते हैं लाइन कमांड। तो लाइन कमांड में कौन कौन से हैं? एक तो MS डोस और एक है यूनिक्स। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा विंडोज का वर्जन है, विंडोज का वर्जन नहीं है, सबसे लेटेस्ट विंडो कौन सी है, या विंडो XP क्या है, कैसे भी आ सकता है। लेकिन जहां तक अनुमान है कि आएगा विंडो में से, लिख लो आपकी इच्छा। रहने दो, न पूछा तरीता सुंदर। हाँ बोलो। पेंट वाली कहानी वो दूसरी कोचिंग की है, वो एक कोचिंग है अपनी यहाँ की, एक कोचिंग से मतलब आपने काबरेन की छी, नाम नलियो मोसिया। तो वहाँ मतलब वो कहे जैसे आप बच्चा वहाँ के पास जब भी नए एडमिशन वाला जाओ जो ना, तो सबको पहले वहाँ कहता है पेंटिंग पढ़ाओ जो, पेंटिंग कर वो सकाओ जो। अब मैंने हमारी जिंदगी में कभी पेंटिंग सिखाई को ना कोई आ कहता है। तो अब जैसे दो बच्चे आए, दो लड़के नए एडमिशन वाले, अब वो आते ही बैठ गए। अब वो सर आए, अब सर ने आते ही सबसे पहले बच्चों से बोला कि बच्चों ये काम करो, सबसे पहले पेंट को लोग। अब दोनों छोरा और एक दूसरे के जाके वो कहीं जाना फर्स्ट दिन आया जी भाई पेंट कहीं सुखो छे, भाई पेंटिंग खोलनो छे। वो तो एक दूसरे के जाक चाक तारी एक दूसरा ने इशारो कर, दोनों चाल गया तो वहां से कोचिंग फंसू। (8/8.1) तो एडमिशन भाग गया होगा, हो जाओ तो कभी कभी भाई, कभी कभी गलतफहमी हो जाओ से, मतलब कब वो कहीं चाहो से। हाँ मतलब कहीं से या जनता ने वो कोई चीज समझ में ना आवे, वो एक कहानी सुनी होगी हमारी प्रसिद्ध कहानी था ना लेडीज की, हाँ लेडीज वाली, न सुनी? माँ का ये लिख लिया, माँ का बार दाजी गया था बूंदी, अब वो गया जा बूंदी, अब बूंदी से आ रहा था वो बस में। अब वो बस में बैठ गया किसी में, रोडवेज बस में। अब रोडवेज बस में बैठा ना, अब दाजी से ना जो बैठ गया लेडीज की सीट पर, वहां लिखा रहा है लेडीज सीट का वहां। अब वो बैठ गया लेडीज की सीट पर, बूंदी का थोड़ा सा आगे से कोई दोनों जना से चढ़ गया बस में। अब वहां कहीं जगह न दिखी, अब जगह नहीं दिखता, हमारा दाजी कोट चल गया। दाजी कोट जा रखा, दाजी उठो कह क्यों, मुझे यहाँ पली से बैठे चुको है कहीं, तो लेडीज की सीट से यहाँ तो लेडीज बैठेगी कज, अमार दाजू ने जान पाए लुगाए लेडीज कज, वहां ना जानी कान का समान होगो जे काय कज कहता है लेडीज नटी सीट करनी से मल कज। तो कभी कभी न समझे तो फिर अर्थ को अनर्थ हो जाओ तो कहीं। हाँ रियल घटना।
बारी जितने भी घटना पाओगे रियली पाओगी था ना। हाँ असली स्टेशन पे रह जाए टेक पाच बेला जार पूछे जी। नेशनल लाइट एजन स्टेशन पे जिग पाचे रह बेला जार पूछे जी। हाँ तो ये विंडोज के वर्जन है, ये याद रखने हैं आपको। अब जैसे मान लो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, अब सुन लो, अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप चलाते हो तो जब विंडो आती है तो ये जब आप देखते हो तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। जहां पर अपन देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और यहां पर ये जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आइकन बोलते हैं इन्हें। और सबसे नीचे होता है यहां पर जिस पर अपनी फाइल खुली होती है, इसे बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं, जहां पर अपनी फाइल खुली हुई होती है। ठीक है, यही चीज है इसमें तो। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर वैसे तो चांस कम है कि नहीं पूछेगा, लेकिन एक चीज होती है कि जैसे किसी भी काय हो रहे हो हाँ? दाजिस काय कसं कसं काय इनकी काय का दाजिस। तो देखो जितने भी ये जो विंडोज के वर्जन होते हैं, तो किसी भी विंडो को चलाते हो तो आपको यहां पर एक आइकन देखने को मिलता है ऐसे, इसमें इसे बोलते स्टार्ट बटन। कौन सा बटन होता है, स्टार्ट बटन। तो ये सारी विंडो में था, केवल जो विंडो 8, एक तो कौन सी विंडो 8 और 8.1, इन दोनों में स्टार्ट का बटन नहीं था। हाँ अभी बताऊंगा। तो लगभग सारी विंडो में स्टार्ट बटन आता है, लेकिन विंडो 8 और 8.1 में से हटा दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो कौन सी विंडो में नहीं होता है, 8 और 8.1 में। इसे सुधार कर फिर वापस लेके आगे इसमें। अब जो लेटेस्ट विंडो है, कौन सी विंडो 11, तो इसमें यहां पर बीच में होता है स्टार्ट बटन, यहां पर बीच में। विंडो 11 में स्टार्ट बटन कहां होता है, बीच में, टास्क बार के इधर बीच में होता है। अब इसके बाद आ जाओ फाइल सिस्टम। ये विंडो के वर्जन तो लिखने थे ये तो, ठीक है फिर। देखो फाइल सिस्टम, देखो कोई सा भी कंप्यूटर होता है तो उसके अंदर फाइल रखने का एक तरीका होता है। कोई सी भी फाइल उसके अंदर रखनी पड़ेगी, तो उसे ही फाइल सिस्टम बोला जाता है। अब कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें होती है वो कहां मिलती है, या तो क्या लिखा होता है वहां पर, दिस पीसी, या फिर क्या लिखा हो सकता है, कंप्यूटर, या फिर क्या लिखा हो सकता है, फाइल एक्सप्लोरर। अरे बात मत करो। देखो कोई सा भी कंप्यूटर होता है उसमें फाइल कहां पाई जाती है, तो फाइल का या तो दिस पीसी लिखा होता है, या कंप्यूटर लिखा होता है, या फिर लिखा होता है फाइल एक्सप्लोरर। जो विंडो 10 और 11 आती है उसमें क्या होता है,
फाइल एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं उसे। अब फाइल ज्यादातर कंप्यूटर में एक ही सिस्टम चलता है अभी प्रेजेंट टाइम पर, वो चलता है एनटीपी है, एनटीएफएस, एनटीएफएस। या फिर जो पेन ड्राइव वगैरह होता है उसमें होता है FAT32। मतलब देखो, इधर देखो, मत लिखो। यहां पर मैंने दिस पीसी लिखा, यानी कंप्यूटर डिवाइस है, कंप्यूटर है कोई सा भी। कान का जरूरी चेक ज्यादा, हाँ? न लिखना। तो किसी को कोई जैसे नहीं पढ़ना हो, इच्छा नहीं हो, किसी को गर्मी लग रही हो तो जा सकता है। मैं तो एक बच्चा रहेगा जिसको पढ़ा दूंगा, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर कोई न जैसे कान का बात आ रही हो, याद आ रही हो तो अचानक अचानक बोल रही है, तो टीम बस को दिन मुंह जोर से बोल दूं कैमरा में, सभी सुन लेगा, वायरल भी हो जाओगी थोड़ी घड़ी तो। देखो, दिस पीसी लिखा मैंने यहां पर, ये दिस पीसी है, इसके अंदर दो ड्राइव है, लोकल ड्राइव और लोकल डिस्क डी। अब ये जो लोकल डिस्क डी है, ये तो क्या है, ड्राइव। ये क्या है, फोल्डर। और ये दोनों क्या है, फाइल। अब देखो, ये जो है यहां पर, इसमें ड्राइव का नाम तो क्या है, ड्राइव का नाम सी। सी ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर है, धर्म। धर्म फोल्डर के अंदर कितनी फाइलें हैं, फाइलों का नाम क्या क्या है, अनीता पीएच। अब ये जो राम है और ये नीता है, ये क्या है, फाइल है। फाइल का नाम भी दिख रहा है, किस प्रकार की फाइल है, बताओ, मोबाइल चलाओ तो सारा है। भाई यहां पर लिखा मैंने लोकल डिस्क सी, चलो मैं इधर लिख देता हूं।
ये देखो इधर मैंने लिखा लोकल डिस्क सी बैकस्लैश धर्म बैकस्लैश राम डॉट जेपीजी, क्या समझे इससे? इस पूरे को बोलते हैं फाइल पाथ, फाइल का रास्ता। हाँ फाइल एक्सप्लोरर ही होता है मोबाइल में भी अब तो। हाँ ये तो पूरा फाइल का रास्ता है। अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको वहां पर पेपर में वो, अब इसमें से आपसे पूछेगा कि इसमें फोल्डर कौन सा है। फोल्डर कौन सा है? धर्म। इसमें से ड्राइव कौन सी है? सी। जो सबसे पहले आएगी वो तो क्या होगी? ड्राइव। ड्राइव के जस्ट बाद क्या आएगा? फोल्डर। और इस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है? अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये राम किस प्रकार की फाइल है? राम किस प्रकार की फाइल है? कैसे पहचान करोगे आपकी ये किस प्रकार की फाइल है? वो तो ड्राइव का नाम है। हाँ हाँ हाँ। ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहां पर। अब ये सारी क्या है? फाइल है सारी। अब कुछ पता चल रहा है किसी को? कोई बता सकता है कि ये कैसी फाइल है, किस प्रकार की फाइल है? देखो कोई सी भी फाइल होती है तो हर फाइल का नाम जरूर होता है कि नहीं होता? बिना नाम की कोई फाइल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जैसे मान लो इसका नाम है, आदो लिखा है मैं को हटाओ इन। क्या लिखा मैंने यहां पर? अनीता मीणा लिखा। तो ये इतना भी तो हो सकता था, लेकिन इसके पीछे ये क्यों लगाया जाता है? छोरा को लिखो दे कतरो सारी। તારો કઈ નામ છે? પાછે નહીં, સરનેમ
सर ने बना उदाहरण किसे दूं? गोलू बलकासा। ठीक है। अब ये इतना भी हो सकता था, गोलू ही हो सकता था यहां पर, लेकिन ये पीछे अगर इसके बलकासा लगा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो इस गोलू की पहचान कहां से? इससे। चाहे वो सर नेम हो सकता है, गांव का नाम, या जो भी लगाते हो, तो ये क्या होती है? पहचान होती है। तो पहचान के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अब वो सर नेम भी हो सकता है, गांव का नाम भी हो सकता है। अगर ओनली यहां पर गोलू ही लिखा होता तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन अगर उसके पीछे कुछ लगा हुआ है तो उससे उसकी पहचान हो जाती है कि ये कहां का है, क्या है, या जो भी है, कास्ट वगैरह जो भी। उससे ऐसे ही यहां पर सब में क्या लिखा हुआ है? धर्म। तो नाम तो सब में समान है, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो ये जो पीछे डॉट के बाद जो लगा हुआ है, इसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं इसे? तो इससे होती है फाइल की पहचान। तो ये डॉट जेपीजी मतलब ये क्या है? फोटो। ये पीएनजी भी क्या है? फोटो, लेकिन बिना बैकग्राउंड वाला। ये जीआईएफ क्या है? गिफ्ट है। जीआईएफ वो शॉर्ट 1-2 सेकंड के जो व्हाट्सएप वगैरह भेजते हो आप, राम राम वगैरह, वो। तो ये एक तरह का एनिमेशन है। पीडीएफ क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल है। MP3 क्या है? ऑडियो सॉन्ग है। और MP4 क्या है? DOCX क्या है? ये कौन सी फाइल है? MS वर्ड की, आगे पढ़ेंगे अपन। ये किसकी है? MS एक्सेल की। ये किसकी है? ये किसकी है? नोटपैड की। और ये किसका है? ये है वेब पेज, इंटरनेट का कोई पेज है जो सेव कर रखा। तो ये फाइल हाँ लिखनी है। तो ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन। इससे फाइल की पहचान होती है, लिखना है। अभी एक चीज और बच रही है। नहीं, बस 2 मिनट का ही काम। अच्छा, दो का है, 2-3 चीजें और बच रही है। लिख लो फटाफट। एक दो। नहीं, काल कम जा, ज्यादा दिख रही है। हमारी क्लास में तो 25 ही जा काल। हाँ, तो 30-32 दिख रही है। जल्दी अब करो इनसे। लिख लियो ता छोरा छोरा तो कंप्यूटर ध्यान से पढ़ करो। ज्यादा राजस्थान पुलिस की तैयारी करेगा, 30 नंबर को आओ। सीएटी में 10 को आओगे, लेकिन उठी राजस्थान पुलिस में 30 को आओगे। वो लिख लीजिए, पता चला था ना, कैसे पता चला। कर ले।
XLSX एनिमेशन DOCX PDF डॉक्यूमेंट फाइल हाँ AUDIO हट गयो नोटपैड नोटपैड लिख लिया हाँ 2-3 चीजें पढ़ानी तो हैं? वो तो रोज ही रहा टॉपिक सोच रहा हूँ भाई आज यहाँ तक पढ़ाना थोड़ा सो रहे मारता है तो टारगेट मिला जो रोजी टारगेट मिला जो मारता है तो ये नोट पे मराठी में गाडी उभी करण्यासाठी साखळे ओढावी लिख लो फटाफट फिर छोटा सा टॉपिक बच रहा है इसमें हाँ? अच्छा ये डॉट जेपीजी तो फोटो होता ही है और पीएनजी ऐसा फोटो होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है इसके अलावा जीआईएफ जो व्हाट्सएप वगैरह में भेजते हो आप 1-2 सेकंड के जैसे वो राम राम ऐसे जय श्री राम ऐसे भेजते हो पीडीएफ फाइल होती है MP3 अगर कोई जैसे गाना है तो उसके पीछे क्या लिखा होता है .mp3 कोई वीडियो फाइल है तो उसके पीछे .mp4 और कोई फाइल अगर MS वर्ड की है तो उसमें क्या MS वर्ड की तो .docx होता है उसके पीछे और कोई फाइल में .xlsx लगा हुआ है तो MS Excel की है और किसी फाइल में .pptx लगा हुआ है तो वो पावर पॉइंट की है और .txt होते नोटपैड नोटपैड MS वर्ड से पहले आया था एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो लिखने काम आता है वो सॉफ्टवेयर है तो उसकी फाइल ये है और अगर इंटरनेट से कोई फाइल सेव करते हो तो उसके पीछे .html होता है
GIF वो शॉर्ट के एनिमेशन नहीं आते कि व्हाट्सएप पर इन पे हो तो 1-2 सेकंड के जो वो वहां पर भी लगाओ देता स्टोरी वगैरह पर, यहाँ जाने के लिए यूं दबाओ तो आइकन चलता रहता है यूं, ऐसे उनको बोलते हैं। जैसे आप दिल उधड़ वगैरह से यूं ऐसे। क्या है बताऊं? अच्छा 11, बस 5 मिनट। लिख ले। तो ये लोकल डिस्क तो क्या है, ये क्या है, मेन फोल्डर, उधर जी, और ये है सब फोल्डर। और ये क्या है, फाइल। अब देखो ये जो लोकल डिस्क डी है इसमें राम नाम का फोल्डर है, यानी मेन फोल्डर बोल सकते हैं उसे। राम फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, अजय का, इसे बोलेंगे सब फोल्डर। और इस अजय के अंदर कितनी फाइल है, 2 फाइल है। अब इसमें से अनीता को यहां से क्या करना है, कट। क्या करना है, कट। तो कट करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद वहां ऑप्शन आएगा कट का, तो उस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है इस अनीता के ऊपर, फिर कट पे क्लिक करना है। फिर वो फाइल कहां रखनी है, यहां पर। तो यहां आएंगे और यहां आने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, पेस्ट। इसी चीज को अगर शॉर्टकट से करना है तो इसी फाइल पे क्लिक करके क्या दबाएंगे, Ctrl+X कट के लिए। और यहां अगर क्या दबाएंगे, Ctrl+V। और इसी चीज को अगर कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए क्या दबाएंगे, या तो Ctrl+C, या फिर राइट क्लिक करके किस पे क्लिक करेंगे, कॉपी पर। और यहां आके पेस्ट के लिए क्या दबाएंगे, Ctrl+V। और इसी फाइल को अगर डिलीट करना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, डिलीट का। या फिर राइट क्लिक करने के बाद भी वहां भी डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, राइट क्लिक से भी। और राइट क्लिक से रीनेम का ऑप्शन भी आ जाता है, तो नाम भी बदल सकते हो। और नाम बदलने के लिए आप F2 का भी प्रयोग कर सकते हो। तो राइट क्लिक करके फाइल को कट, कॉपी, रीनेम और डिलीट कर सकते हो, और राइट क्लिक से उसे पेस्ट कर सकते हो आप यहां पर। अब देखो किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट करते हो कंप्यूटर में तो कहां चली जाएगी वो, कहां चली जाती है, रिसाइकल बिन में। तो कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा यू कचरे का डिब्बा होता है, इसे क्या बोलते हैं, लिख लीजिए बार, रिसाइकल बिन। इसके अंदर कौन सी फाइल आती है, हटाई गई। अब जैसे यहां पर इसमें फाइल है कौन सी, ये अनीता। ये अनीता को यहां से क्या कर दिया, डिलीट। तो अनीता कहां चली गई, कचरे के डिब्बे में, यहां आ गई। अब इस फाइल को आप चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, वापिस रिस्टोर भी कर सकते हो।
अच्छा, कोई फाइल अगर आपने यहां से डिलीट की, जैसे अनीता को डिलीट किया, यहां से डिलीट हो गई, हट गई, आप कंप्यूटर में स्पेस खाली हुआ कि नहीं हुआ? कितने बच्चे बोल रहे हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो रिसाइकल बिन में चली गई। अच्छा, जरदोखार बोला छी। सुपारी काय का लीजिए ना, काय करो, ऐसा मत कर यार, चौका मजाक। तो अगर फाइल को आप वहां से डिलीट करते हो तो फाइल यहां आ जाएगी, यहां से चाहो तो आप इस रिस्टोर भी कर सकते हो। तो अगर आपने नॉर्मल डिलीट की है तो नॉर्मल डिलीट किए तो कंप्यूटर में स्पेस खाली नहीं होता है। तो फाइल को अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है, क्या करना है? अरे तू कह सब सही से तो ना बोली का अक्षय जी, देवेश की नहीं बोल क्यों, देवेश पढ़वा हो जो पली माई कोचिंग में। हाँ, जानता होगा सर है वो की नहीं। तो परमानेंट फाइल डिलीट करनी है तो क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट की के साथ डिलीट दबाओगे तो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लेना आप जिसके ये लिखना हो। हाँ।